हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ ज्ञान गंगे अमृतवाणी में। नमस्कार, मेरा नाम है विकास। आज मैं आपको बताऊंगा केदारनाथ धाम के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हर शिव भक्तों को जाननी चाहिए। केदारनाथ के बारे में एक कथा प्रचलित है कि जब देवताओं की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव बैल के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि किसी चीड़ू और किसी फाड़ू जानिए। केदारनाथ के बारे में एक कथा के अनुसार असुरों से बचने के लिए देवता गणों ने भोलेनाथ की आराधना की। किसे चिड़ू किसे फाड़ू। इसके बाद शिव ने अपने सींगों से बैल के रूप में शिव ने अपने सींगों से अपने खुरों से असुरों का नाश किया और वहीं मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। कोदरम से इसी कारण इसका नाम केदारनाथ पड़ा। केदारनाथ मंदिर कितना पुराना है इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि 1000 वर्ष से केदारनाथ धाम की यात्रा का सिलसिला चालू है। केदारनाथ के प्रमुख पुजारी कर्नाटक के वीराशैव समुदाय से वास्ता रखते हैं और उन्होंने रावल नाम से पुकारा जाता है। रावल प्रमुख पुजारी होने के बावजूद दूसरे मंदिरों की तरह केदारनाथ में खुद से पूजा नहीं करते, बल्कि वह दूसरे पंडितों से पूजा करने का निर्देश देते हैं। ज्योतिर्लिंग की स्थापना इतिहास में संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायणी ऋषि तपस्या करते थे। उन्हीं की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान प्रदान किया। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके कारण वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे वहां भी नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण कर और वे अन्य पशुओं से जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया, तब भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ पर आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर तक का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वह पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। तो कैसी लगी आपको जानकारी हमारे द्वारा दी हुई। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल माँ ज्ञान गंगे अमृतवाणी को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते भाइयों, इसलिए आप मेरे चैनल को बिना संकोच बेहिचक आप मेरे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए और अपने माता पिता का, और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम देवी देवताओं, दर्शनीय स्थल, तीर्थ स्थल के बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देते रहेंगे हम अपने चैनल द्वारा। तो आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए भाइयों।